पतिदेव, सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान भी मत करो। वैशाली, कहाँ रह गई? मेरी शर्ट और रुमाल कहाँ रख दिया? दिखाई नहीं दे रहा। राहुल ने अधीर होते हुए कहा। जी अभी आई। भागते हुए किचन से निकलते हुए वैशाली जल्दी से कमरे में आई तो राहुल गुस्से से भरा हुआ था। कहाँ रख देती हो तुम मेरी चीज़ें? समय पर मिलती ही नहीं। बहुत ज़्यादा लापरवाह होती जा रही हो आजकल, राहुल बोला। वैशाली ने तुरंत अलमारी का ड्रॉवर से रुमाल और हैंगर से शर्ट निकालकर राहुल को दे दिया। लेकिन वैशाली के दिमाग में उथल पुथल मच गई। शादी के इतने सालों बाद भी वैशाली अपने मान सम्मान के लिए तरस रही है। क्यों हर समय मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं राहुल? क्या मुझे भी सम्मान नहीं दे सकते? ऐसे विचारों से उसका मन बहुत आहत हो गया था। दीपावली पर सास ससुर आए हुए थे। उनके सामने भी राहुल वैशाली को जलील करने से बाज नहीं आते। वैशाली, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया है? कहा था न कि मुझे याद दिला देना कि मुझे किसी को अर्जेंट फ़ोन करना है। ना जाने किस ख्यालों में खोई रहती हो। अब उम्र के इस पड़ाव पर वैशाली भी बहुत सी बातें भूलने लगी थी और राहुल को अब भी वही वैशाली लगती थी कि वह सब याद रखे। एक दिन तो वैशाली के सब्र का बांध टूट गया। राहुल दीपावली पर सबको उपहार देने के लिए चॉकलेट लाए। सब पैकेट उन्होंने बेडरूम में रखे। उसमें से एक पैकेट कम लग रहा था राहुल को, तो उन्होंने सीधा आकर माँ पापा के सामने वैशाली से कहा, चोर कहीं की, कहाँ गया चॉकलेट का एक पैकेट? ज़रूर किसी को दे दिया होगा इसने, राहुल ने वैशाली को देखते हुए कहा। अब तो वैशाली से रहा नहीं गया और कड़क शब्दों में सास ससुर के सामने कहा, बस राहुल, बहुत हुआ। तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ, कोई जागीर नहीं कि जिसे जब चाहे रौदा और जब चाहे कुचल दिया। अब जब से आई हूँ अपने मान सम्मान को तरसती आई हूँ, पर अब और नहीं। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे सम्मान का। जब तुम किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो तुम भी सम्मान की अपेक्षा करना छोड़ दो। अगर सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान भी मत करो, कहकर रोती हुई अंदर चली गई। तभी ससुर जी ने भी कहा, राहुल, घर की नारी को उचित मान सम्मान जब तक नहीं दोगे तब तक तुम खुश नहीं रह पाओगे। सास ने भी कहा, जो तुम चॉकलेट के पैकेट की बात कर रहे हो राहुल, वह तुमने आज अपने घर आए हुए ऑफिस बॉय को दे दिया था। तभी राहुल को भी याद आ गया। अपने भुलक्कड़ स्वभाव के कारण उसने आज वैशाली का दिल दुखा दिया। अब उसे पछतावा हो रहा था। वाकई पत्नी का मान सम्मान ही उसका मान सम्मान है, यह वह भी समझ चुका था। वह उठकर कमरे में वैशाली से माफ़ी मांगने के लिए चल दिया। दोस्तों, हर दूसरी महिला अपने मान सम्मान को तरसती रहती है, लेकिन वह मान सम्मान अपनों द्वारा न मिलने पर खुद ही कमाना पड़ता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।